सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो माय डियर कैप्रिकॉन्स, आई एम बैक और आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए स्पेशल फुल मून इन पाइसीज रीडिंग। पाइसीज एक ऐसा जोडियक है जो सब चीज़ों को टाटा बाय बाय करता है और वो लास्ट साइन है हमारे जोडियक का। तो मुझे लगा था कि मैं अलग अलग साइंस के लिए रीडिंग करना चाहूँगी, तो मैंने अर्थ साइंस से शुरू किया है और इसलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हम लोग हमारे कैप्रिकॉन्स हमारे 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मटेरियल एंड मेंटल, इसमें हमारे कैप्रिकॉन्स किस चीज़ को बाय बाय कर रहे हैं, ये रीडिंग है उसके बारे में। ये रीडिंग है हमारे सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड और कायरन के प्लेसमेंट्स के लिए। अगर आप इन प्लेसमेंट्स के साथ बहुत इंट्रिग्ड हो, बहुत रिलेट कर रहे हो आजकल, इनको एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये रीडिंग हो सकता है आपको प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी टू रियली गेट इनटू समथिंग। या so here we start. I'll be drawing 4 cards for the Capricorns, what they need to know about the endings which are coming up in their life, in their life, in their life, and in their life. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप मेंटली किस चीज़ को गुड बाय करने के लिए तैयार हैं, या तो ऑलरेडी कर रहे होंगे या फिर चाहे तो इंस्पिरेशन ले और ख़त्म करें। ओ माय गॉड, आप मेंटली एस ऑफ स्वर्ड्स, एक नई बिगनिंग, एक नई तरीके की मेंटल पर्सपेक्टिव को लेने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, ऑब्वियसली आप व्हाट आर यू एंडिंग, आप एंड कर रहे हो एस ऑफ स्वॉर्ड। सो मेंटली आई थिंक आप जो चीज़ को एंड कर रहे हो वो है कि एक डायरेक्शन में सोचना। अगर आप देखोगे ये जो तलवार जिसको लेके खड़ा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े रिजिड हो सकते हो अपने सोच विचारने की अप्रोच में। तो मेंटली मुझे लगता है कि दिस माइट इंडिकेट दैट अगर आप अपने सोच विचारने की ताकत को बहुत ज़्यादा, और ये एक्चुअली थिंकिंग का ही कार्ड भी है, एस ऑफ स्वॉर्ड। तो अगर आप कुछ एंड कर रहे हो तो वो ये है कि अगर आप अपने ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा हाई मानते हो, बहुत ज़्यादा करेक्ट मानते हो, और ये सही और गलत की लड़ाई में या फिर ऐसे ऊंच नीच की लड़ाई में फंस जाते हो कि मेरी बात सच है, मेरी बात ठीक है, मेरी बात ही सही है, तो हो सकता है कि आपको, और कैप्रिकॉन्स एक्चुअली ऐसा जोडियक भी है जो थोड़ा स्टर्न होता है, जो थोड़ा ज़्यादा मतलब अर्थ साइन है, लेकिन उसमें अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है, फादर फिगर का आर्केटाइप उसमें बहुत स्ट्रांग होता है। तो रिजिडिटी एक हो सकती है जो बहुत ज़्यादा, जिसके साथ आप स्ट्रगल करते हो विथ चेंजिंग योर माइंड, चेंजिंग योर डायरेक्शन। तो दिस आई थिंक फुल मून इन पाइसीज आपको मौका दे रहा है कि आप अपने अपने विचारों को अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा मानते हो, तो आप अलग मानते हो या फिर ज़्यादा सुंदर मानते हो या फिर ज़्यादा ऊपर मानते हो, तो अगर कोई हायरार्किकल आपकी थिंकिंग है, ऊंच नीच अगर आप करते हैं, तो आपके पास मौका है कि आप इस चीज़ को फुल मून के साथ एंड कर सको, या तो विद इंटेंशन, या फिर हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन प्रेसिपिटेट लाइफ में हो रही हो जो आपको पुश कर रही है कि बेटा चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, चेंज योर अप्रोच टू योर थिंकिंग स्टाइल, इतना ज़्यादा चौड़ में मत रहो, है ना। तो वो एक हो सकता है, एक कॉल आपके साथ हो रही है, और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, मेरे अंदर से अपने आप निकल के आ रही है स्टर्न आवाज़, बट आई एम अलाउिंग इट बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एम सपोज टू डू एज अ रीडर. So yes, you're saying goodbye to your own egoistic nature about your own thinking process. सो मे बी हो सकता है आप ओपन अप हो रहे हों और लोगों के पर्सपेक्टिव्स के बारे में, हो सकता है आप ओपन अप हो रहे हैं अबाउट देयर बीइंग मल्टीपल ट्रूथ्स अवेलेबल, देयर बीइंग मल्टीपल थिंकिंग स्टाइल्स अवेलेबल, देयर मे बी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल, है ना। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर वी सेइंग गुड बाय टू मटीरियली. ओ भाई, ओ भाई, अगेन कैप्रिकॉन्स, माय डियर कैप्रिकॉन्स, आई थिंक
देखिए, कैप्रिकॉर्न एक ऐसा ज़ोडिएक है जो एक्चुअली बहुत मटेरियली ओरिएंटेड होता है और कई बार बहुत ज़्यादा बह सकता है मटेरियल चीज़ों के चाहने की ओर, ठीक है। और पाइसीज़ ऐसा टाइम है, पाइसीज़ जो है वो एकदम स्पिरिचुअल साइन है, वो एकदम ऑपोजिट टू मटेरियलिटी है। तो ये जो फुल मून इन पाइसीज़ है, ये आपको मौका देगा टू एक्सपीरियंस दी साइड ऑफ लाइफ विच इज़ जो मटेरियल चीज़ें हैं, आप देखेंगे दिस पर्सन इज़ लाइक कम्प्लीटली बैम्बूजल्ड बाय क्या क्या है, क्या क्या खरीदना है, क्या क्या खरीद रखा है, क्या क्या करना है, क्या क्या अचीव करना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके दिमाग में चल रही है, जिसमें कि कई बार आप यू लूज़ एंकर ऑफ व्हाट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। या फिर इस टाइम पे प्रेजेंटली बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हो, बट प्रेजेंटली व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्रेजेंटली आप अपने आप को कहाँ एंकर करना चाहते हो, है ना। तो दिस माइट मीन कि आपके लिए what is coming to an end is this constant desire for material satisfaction of various kinds। हो सकता है टेस्ट के मामले में हो कि कुछ अलग अलग चीज़ें खाते रहना, या अलग अलग घूमने की आदतें हों, या अलग अलग ख़रीदने की आदतें हों। तो कुछ टाइप के ऐसे एडिक्शंस भी हो सकते हैं। तो उनके अंत होने का टाइम आपको ये पाइसीज़ का फुल मून ऑफ़र करेगा कि आप एक्चुअली उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंटेंशन के साथ मूव कर सकें जो आपके लिए इमोशनली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो आपको बाहर की जगह अंदर की चीज़ों पे फोकस करने के लिए प्रेरित करें। तो दिस माइट बी एन एंड टू दिस incessant materialistic desire, this constant indulgence in a lot of material consumption, comfort creation, एंड मतलब कुछ भी हो सकता है, नेटफ्लिक्स का बिंज वॉच, कुछ भी हो सकता है। या फिर अपने आप का स्टेटस बाहर की तरफ बार बार रिफाइन करके दिखाना, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स। जैसे ये देख रहे हैं आप कि मेरी ब्यूटी, और सो दिस माइट बी अ टाइम व्हेन यू माइट एक्चुअली बी एबल टू कम टू द कंक्लूजन कि इन सारी चीज़ों में से एक्चुअली मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर हो सकता है इन सारी चीज़ों में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड आई वांट टू लुक फॉर व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, इमोशनली आप किस चीज़ को गुड बाय बोल रहे हो मेरे दोस्त? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, घोड़े की सांस निकल रही है इसमें, आप देखोगे। इमोशनली क्या आप सो ये अगेन ये कार्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, फायर बहुत ज़्यादा है, एयर और फायर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन वही है कि इससे अगला जो है वो क्वीन है। तो और अगेन आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग में, या बहुत ज़्यादा थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही हो, ये करना है वो करना है, बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड जगह पे हो आप, जिसकी वजह से आपके इमोशंस ऑफ कोर्स इग्नोर हो रहे हैं। तो एंड एक्चुअली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगला कार्ड भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ही होता है। एंड इस जगह से उस जगह जाने के लिए आपको अपना फायर कम करना पड़ता है और आपको अपना बॉर्डर बढ़ाना पड़ता है। तो अगेन वही चीज़ आ रही है मेरे ख्याल से कि आप को पॉसिबली अपने इमोशनली आपके लिए क्या एंड कर रहा है, ये जो कांस्टेंट फ्यूचर की तरफ आप दौड़ लगाते रहते हो, बहुत ही फ्यूचर को ध्यान में रख के आप जो हर चीज़ को कर रहे हो, तो प्रेजेंट मोमेंट की ओरिएंटेशन अगर आपको नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट की ओरिएंटेशन के लिए आपको अपने इमोशंस के साथ बैठना ही पड़ता है। तो आई थिंक व्हाट दिस इज टेलिंग दैट what will come to an end, or what is coming to an end, is to constantly be trying to achieve something, constantly be ticking things off the checklist, है ना, और to do lists। तो what might be coming to end for you emotionally might be this। और पता नहीं, मतलब ये भी हो सकता है कि शायद ये हम लियो सीज़न क्रॉस किए हैं, तो हो सकता है हम सारे एक्सेसिव फायर अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो कर ही रही थी, क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी क्रिएटिविटी की आग लगी थी अभी लियो सीज़न में, दैट मतलब एक दो बार तो मेरा भी दिमाग ऐसे घुमा हुआ रहता था कि ये भी एक्सप्रेस कर दूँ, ये भी निकाल दूँ, इसे भी क्रिएट कर दूँ। तो आई थिंक व्हाट दिस इज टेलिंग दैट
this this urge to go towards the future and to win over the future, to build something for long term at the cost of completely sacrificing the present moment. तो हो सकता है अगर आपका इस अप्रोच में जो आपने अपने इमोशंस को कम्प्लीटली इग्नोर किया है, तो हो सकता है वो एक एंड पे आपके आ रहा हो. और एंड आई थिंक फुल मून इन पाइसिस तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा टू एक्चुअली एंड थिंग्स विद इंटेंशन. बट अगर आप उसको नहीं पकड़ोगे तो सिचुएशंस ऐसी होंगी या बॉडी का स्टेट ऐसा कुछ होगा जो आपको अपने आप सरेंडर करवाने के लिए फोर्स भी करेगा. या सो दिस हेस्ट of achievement I think is coming to an end, and so this overthinking and this at the cost of your emotions is coming to an end. Spiritually, what is coming to an end for you? Sun. I had a feeling कि ये मेजर आर्काना का कार्ड आने वाला है. इसको उठाते टाइम मुझे लगा था. सो स्पिरिचुअली आई थिंक देखिए, सोलर ये लूनर एक्लिप्स है हमारा जो आने वाला है फुल मून पे, है ना. उसमें सन अर्थ के ऊपर पड़ेगा, अर्थ की शैडो मून पे पड़ेगी और मून लाल हो जाएगा. ठीक है. और I think what is coming to an end for you spiritually is this state of some kind of immaturity in your spiritual practice. ठीक है. मतलब अदरवाइज़ ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बट अगर मैं इसको इस तरह से, क्योंकि कोई भी कार्ड का कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, हर कार्ड की कई मीनिंग है. लाइट, शैडो, तो मतलब इसकी इमेजरी बहुत ही होप गिविंग है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप सनफ्लावर्स है, तो इसमें एक्चुअली कुछ ऐसा निकाल पाना कि आप इसमें क्या एंड कर रहे हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है. तो आई थिंक स्पिरिचुअली व्हाट इज़ कमिंग to an end for you is some amount of immaturity in your spiritual beliefs, some kind of infantilization, some kind of infancy in your spiritual beliefs. Infancy वाले spiritual beliefs कैसे होते हैं? जो बहुत ही वन साइडेड होते हैं. ऐसे वाले beliefs जो कि भगवान की हम पूजा करते हैं और भगवान को अगर हमने 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाया तो भगवान हमारी मदद करेगा. तो ये एक तरीके का इन्फेंसी वाला स्पिरिचुअल बिलीफ है जो मुझे लगता है कि आप सोचते हैं कि आप भगवान को या फिर जो भी यूनिवर्सल एनर्जी उसको पैसे देंगे ताकि आप उससे कुछ करवा सके अपने लिए. तो आई थिंक ये कॉल है आपके लिए थोड़ा हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी में स्टेप इन करने का, जो कि ज़्यादा आपसे, जो आपको एक्चुअली डिवाइन से मिलवा सकती है. तो ये वो वाली जो स्पिरिचुअलिटी जो आपने बचपन में सीखी थी, जो आपको पेरेंट्स ने सिखाई थी कि ये भगवान होते हैं, इनकी पूजा ऐसे करते हैं, इनको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं और ऐसे ही हमारा भला करते हैं और ऐसे ही कुछ अच्छा होता है दुनिया में, ऐसे ही अगर ये किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको पाप लग जाएगा, है ना. तो वो टाइप के जो बिलीफ, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो आपको सिखाया गया है कुछ किसी और व्यक्ति के एक्सपीरियंस से. स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली वो होती है जो आप डिस्कवर करते हो अपने एक्सपीरियंस से, है ना. तो मेरे ख्याल से दिस इज़ एन एंड ऑफ द स्पिरिचुअलिटी जो कि आप कैरी कर रहे हो बहुत बचपने से, जिसको एक्चुअली ज़रूरत है इवॉल्व होने की, ज़्यादा ब्रॉड होने की और ज़्यादा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट होने की. आप अपनी स्पिरिचुअलिटी बनाओ, आप अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स बनाओ, आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में से मीनिंग क्रिएट करो. ठीक है. तो आई थिंक दिस चाइल्ड लाइक स्पिरिचुअलिटी और इन्फेंट वाली जो स्पिरिचुअलिटी है, इसके
आई मीन हो सकता है कि ये फुल मून इन पाइसेस एक्सपोज करे कि ये कितनी बचकाना चीज़ें आपने आज तक मानी हैं स्पिरिचुअल रियलिटी के टर्म्स में, और किस तरह से आपको अब कुछ तगड़े टाइप का करना चाहिए, जैसे कुछ बॉडी टाइप का कुछ करो, कुछ मेडिटेशन किया, कुछ योगा किया, कुछ ब्रेथ वर्क किया, और वहाँ पे एक्चुअली कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे आपको एक डिफरेंट टाइप की रियलिटी महसूस हुई और वहाँ से आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता मिला। वो एक रास्ता होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं, मैं नहीं कह रही एक ही रास्ता होता है, बट डेफिनेटली एक जो रास्ता जो बचपन में सिखाया होता है वो तो एक पॉइंट पे जाके हमको ख़त्म करना ही पड़ता है। और आई थिंक आपने ये थोड़ा ओवर यूज़ कर लिया बचपन वाला स्पिरिचुअलिटी, कि ये भगवान का ये डेफिनेशन है, उनके साथ ये से बिहेव करते हैं, वो हमको ऐसे देते हैं और हमको यही करना चाहिए, आई थिंक। और कैप्रिकॉन्स एक्चुअली जो होते हैं वो थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, तो वो अपने अंदर अपने पेरेंट्स की अथॉरिटी भी बहुत कैरी कर रहे होते हैं, तो उनके जो अंदर अपने पेरेंट्स के बिलीफ्स भी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड हुए होते हैं। तो आपको अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स को ग्रो कराने का मौका मिलेगा फुल मून इन पाइसिस पे, तो आप या तो कॉन्शियसली करवाइए या फिर अनकॉन्शियसली आपके पुराने बिलीफ्स आपको सर्व करना बंद कर देंगे और आपको बदलाव की ओर मूव करने में मदद करेंगे। So, this was the reading for my dear Capricorns. I hope आप लोगों को इस रीडिंग में कुछ मिला हो ऐसा जो आपको पसंद आए या आपको जो मदद करे सोचने समझने के लिए। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें कैसी लगी, ठीक लगी, कुछ रेजोनेट किया नहीं किया, है ना। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोनेट टू मी। और मैं बिल्कुल विलिंग हूँ अपने क्रिएटिव वर्क के लिए डोनेशंस एक्सेप्ट करने के लिए। और इसी के साथ मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में ऑफ टैरो प्ले, जहाँ पे हम फिर अपने अनकॉन्शियस के साथ गेम्स करेंगे और मज़े करेंगे। ओके, बाय।